रिवाइज करते रहिए। जैसे ही भूले, मान लीजिए सब्जी आपने बना रहे हैं, आप बना रही हैं या बना रहे हैं, ठीक है, कुकर मतलब तेज है, तेज आंच पे है, आप छौंक रहे हैं, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, अचानक से आपके दिमाग में चल रहा, अच्छा ये रचना मैंने याद की है, अब भूल गया आपको, अरे यार क्या था, यूजर HZ2 करके, कुछ देर पढ़ने के बाद मन भाग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपके प्रश्न जो भी हैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगी और अपनी तरफ से भी मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगी। आपके ही प्रश्न हैं और बहुत सारे लोगों के, कुछ तो प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों के हैं, तो उसको भी मैंने लिया है और कुछ नए प्रश्न भी हैं और मैं अपनी तरफ से भी कुछ सुझाव दूंगी ताकि आप लोग का काम आसान हो सके। आप लोग जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप लोगों का काम आसानी से हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है ना कि जिस दौर से मैं खुद गुजर चुकी हूँ, जो चीज मेरे साथ खुद हुई है, क्योंकि परीक्षा के समय बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सबके साथ होती हैं। तो करना क्या चाहिए हमें, है ना, कभी कभी हम उन परिस्थितियों से अपने आप को हटा नहीं पाते हैं और उसी में उलझे रह जाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। लेकिन उस टाइम में हमें ये चीज समझ में नहीं आती है। बाद में जब हम कहीं असफल हो जाते हैं या हमें अपनी सक्सेस नहीं मिलती है, तब हमें समझ में आता है कि हाँ, हमने क्या गलती की थी। तो वो सारी चीजें मेरे साथ हो चुकी हैं, असफलता, सफलता, सारी चीजों के बाद फाइनली मैंने जो एक चीज अपनी जिंदगी में जाना कि हाँ, जो भी करना है हमें ही करना है, कैसे भी करना है, परिस्थितियां रहेंगी और विषम से विषम परिस्थितियां रहेंगी, अच्छी परिस्थितियां कभी नहीं रहेंगी। जब आप किसी चीज की तैयारी करेंगे तो आपके साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो कभी नहीं हुई हैं और ये खराब चीजें होंगी। अच्छी चीजें तो थोड़ी कम होंगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां ज्यादा सामने आएंगी जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, लेकिन हमें उन्हीं चीजों में से निकल के बाहर आना है। और जब हम ऐसा करने में सफल हो जाते हैं तो फिर हमें एक अनुभव हो जाता है और आगे की हमारा एक समझिए कि एक रास्ता ना जो साफ हो जाता है, सारे रास्ते हमें साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। तो आज हम थोड़ी सी बात इस सब पे भी करेंगे और पढ़ाई से संबंधित जो आपके प्रश्न है उस पे भी हम बात करते हैं। तो पहला प्रश्न मैं लेती हूँ, देखिए यूजर YY3 करके, ऐसे आप लोगों के नाम नहीं आते हैं वहां पे क्योंकि आप लोगों ने नाम सेट नहीं किया है अपने चैनल पे। तो यूजर YY3 करके आ रहा है, ये कहती हैं कि ग्रेटर नोएडा से हूँ और मेरे चारों तरफ का माहौल बहुत ही निगेटिव है, क्या करूँ। मतलब इतनी ज्यादा निगेटिविटी है इनके चारों तरफ जहां ये रहती हैं। तो मैं समझ सकती हूँ कि ऐसी स्थिति में अपने आप को उन चीज़ों से अलग करके फिर अपना माइंड जो है ना एकाग्रचित मतलब करके कैसे पढ़ाई की जाए, डिफिकल्ट तो होता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको आपके अनुसार जो है ना सारी परिस्थितियां नहीं बनेंगी। बस एक चीज को आप समझ लीजिए कि आप जो चाहते हैं वो चीजें आपके अनुसार हर चीजें नहीं मिलेंगी। आप अगर ये चाहें कि मुझे अच्छा सा माहौल मिले पढ़ने के लिए, कोई मतलब हमें सपोर्ट करे, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको चारों तरफ से सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन हमेशा आपके मन का हो ये नहीं होगा। अगर आपने ठान लिया है कि आपको परीक्षा में सफल होना ही है, आपने जो सोचा है वो करना ही है और इन्हीं परिस्थितियों से बाहर निकलना है, जो आपकी अभी परिस्थिति चल रही है, इन्हीं से बाहर निकल के कुछ एक अच्छा सा अपने लिए कुछ करना है, अपना कुछ करना है और इतने आप लायक बन जाइए कि जो लोग आज आपके लिए निगेटिव कर रहे हैं उनके लिए भी आप अच्छा कर सके बाद में। तो ये कैसे होगा, उसके लिए आपको आज इन चीज़ों से अलग करके पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी करनी है, बाकी चीज़ें बाद में सब सही हो जाती हैं। और ये चीजें ना हमेशा अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कोई बात ऐसी हो, जब भी कोई निगेटिव बात ऐसी हो, कोई ऐसी चीज हो, तो देखिए मैं ये अच्छे समझ सकती हूँ कि इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है, अपने आप पे कंट्रोल रख के पढ़ाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दिमागी हम लोग बहुत टाइम लग जाता है कि एकाग्रचित करने में, और जब वो होता है फिर कोई डिस्टर्ब कर दे तो फिर पूरा मतलब उलझ जाता है, बहुत सारी चीजें याद आने लगती हैं, उलझने को मन करता है कि उसका जवाब हम दें तुरंत, क्योंकि हम कहीं कहीं गलत नहीं रहते हैं फिर भी गलत बनाए जाते हैं। तो मन यही करता है कि उसका जवाब हम तुरंत दें, उसको अभी बता दें कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन आप ये चीज जानिए, मेरे साथ भी ऐसी चीजें होती थी, ये सारी चीजें होती थी, तभी मैं बता रही हूँ। आप को समझदारी के साथ इस समय को निकालना है। कैसे निकालेंगे, आपको बैठ के थोड़ा सा शांति, जब भी ऐसा हो ना तो शांत मत, हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई भी सिचुएशन आएगी, कितनी भी विषम से विषम परिस्थिति आए, कोई भी आपको मतलब झूठा ही कुछ कह रहा है, कुछ भी स्थिति है, आप हर चीज को सोचिए कि परीक्षा की बात करेंगे, इसको बाद में देखेंगे, कोई भी परिस्थिति हो, मतलब ऐसी स्थिति आप खुद समझ सकते हैं, समझदार हैं कि क्या कौन सी स्थिति हमारे लिए अभी समय मतलब हमारा बर्बाद नहीं करेगी और कौन सा करेगी। तो जिसमें आपको लगता है कि समय हमारा बर्बाद होगा, इन चीजों में अगर मैं उलझूंगी तो और भी ज्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब होगा और मैं उलझते चली जाऊंगी। अगर मैं ऐसा कहूंगी कि अगले का रिएक्शन क्या आएगा,
तो जाहिर सी बात है कि वो बात बढ़ेगी ही, या कोई भी चीज आगे खराब होने की संभावना होती है उलझने से चीजों में। तो आप यही सोचिए कि अभी फिलहाल तैयारी करने का टाइम है, क्योंकि ये एग्जाम जो है एक ही बार होगा, ये जो वैकेंसी आई है, इसके बाद हो सकता है चांस ना मिले। आप यही मान के चलिए ना कि इसके बाद मेरे पास कोई चांस नहीं है, यही आखिरी मौका है, और बाकी चीजों को हम बाद में देख लेंगे। जो भी लड़ाई झगड़ा है, जो भी है निगेटिविटी जो भी फैली है चारों तरफ से, जो भी है इसको हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हमको पढ़ाई करनी है, और इस बाकी चीजों को बाद में, जब अपने दिमाग को ऐसे समझा लेंगे ना कि बाकी चीजों को बाद में देखते हैं। हमेशा ये मैं करती थी, कुछ भी होता था ना, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आए मेरी पढ़ाई करते समय, मैंने इन चीजों को ऐसे ही टाला, अपने आप को शांत करके रखा। मैंने इन चीजों को ऐसे ही टाला, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य हमारे अंदर भी भावनाएं उठती हैं, लेकिन एक लिमिट में। जहां जब ऐसा लगने लगे ना कि अब चीजें ज्यादा हो रही है, अब मैं ये करूंगी, ये चीजें कहूंगी तो चीजें और बढ़ जाएंगी, बस तुरंत अपने आप को वहीं पर रोक लीजिए, समझा लीजिए कि चलो यार इसको बाद में देखते हैं, पहले अभी पढ़ाई करना है, छोड़े इन चीजों को, दिमाग को शांत कर लीजिए। कोई अच्छी चीज अपने दिमाग में अच्छी चीज डालिए आप, ये मान के चलिए, ये दिमाग में झूठा ही दिलासा दे दीजिए कि सब सही हो जाएगा। अगर मैं परीक्षा में सफल हो जाऊंगी, एक कल्पना कर लीजिए कि परीक्षा में सफल हो गई, सब कुछ मतलब रिजल्ट अच्छा आ गया, तो इसके बाद की सिचुएशन में अपने आप सही हो जाएगी। देखिएगा, करके जरूर सफलता मिलेगी, और अपना माइंड भी एक समय के बाद समझ जाता है कि हाँ हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे करके सिचुएशन से निकलिए, कितने भी निगेटिव माहौल हो। आप यही सोचिए कि बाकी चीजें हम बाद में करेंगे, फिलहाल हमको तैयारी करनी है, वो बाद में हम देखते हैं। रेनू चौधरी, इनका आया है कि ऑनलाइन कोचिंग से नोट्स बनाते बनाते पूरा समय निकल जाता है, बुक और नोट्स कैसे एक साथ पढूं। तो ये चीजें देखिए मेरे साथ, सबके साथ होती है कि अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेंगे तो अगर आप लिखेंगे नहीं उस चीज को, तो कैसे फिर आप उसको रिवाइज करेंगे। मैंने तो यही किया था भाई, मैंने तो शुरू से ही मेहनत किया था, जैसे कि, लेकिन अभी आप लोग कुछ गलती ये किए हैं कि शुरू से पढ़ना शुरू नहीं किए हैं, अभी से स्टार्ट हुए हैं कुछ दिन पहले से। तो अभी भी आपको, अभी तो मैंने जस्ट वीडियो बनाया था इसके पहले है कि अभी अब परीक्षा की डेट नहीं आई है, 1-2 महीने का टाइम है, लेकिन कोशिश यही करिए कि पहले आप जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ऑनलाइन पूरा आप देख डालिए, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट चीजों को नोट कर डालिए। आपके पास हैंड रिटन होना चाहिए, ताकि बार बार आप वीडियो 1 घंटे का, आधे घंटे का वो देखना मुझे उतना पॉसिबल नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता था। मैं चाहती थी कि मेरे पास लिखा हुआ रहे, मैं कहीं भी रहूं और उसका फटाक से, मतलब मान लीजिए कोई भी एक वीडियो का आप 3-4 पेज में उसको कवर कर रहे हैं, मान लीजिए एक वीडियो आपने देखा और उसमें के इंपॉर्टेंट चीजों को आपने 3-4 पेजों में नोट किया है, तो 3-4 पेज को पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। वहीं जहां एक वीडियो को सुनेंगे, हो सकता है कोई डिस्टरबेंस हो, कभी नेट ना पकड़े या कोई भी दिक्कत हो सकती है, तो आपके पास हैंड रिटन, और बार बार आप दोहराएंगे ना, एक बार तो थोड़ी दोहराना है, और कहीं लिखा हुआ चीज ना बार बार हम दोहराते हैं ना, तो उसकी इमेज जो है ना हमारे दिमाग में छपती है। ये चीज मतलब मेरा महसूस किया हुआ कि बार बार जब एक ही चीज को करेंगे ना तो पूरा पेज ही हमारे दिमाग में आ जाता है। फिर हमें जब क्वेश्चन कोई आता है तो हमें तुरंत याद आता है, अच्छा यहाँ पे ऐसे मैंने लिखा था या ऐसे किताब में मैंने ऐसे पढ़ा था। तो इसीलिए बार बार एक ही चीज को, तो इसलिए रिटर्न होना जरूरी है। पहले आप कोशिश यही करिए कि ज्यादा से ज्यादा, अगर आप कहीं वर्क नहीं करती हैं तो ज्यादा से ज्यादा पहले एक लगे बैठ के सब लिख डालिए, उसके बाद। और हाँ, एक चीज और कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप लिखिए तो उसको पढ़िए ही नहीं, आप जैसे कह रहे हैं ना कि बुक कैसे पढ़ें, टाइम टेबल डिसाइड करिए कि इतने से इतने वीडियोस मुझे एक दिन में देखने हैं, और इतना पेज या टॉपिक मुझे पढ़ना भी है। ठीक है, अब बुक और उसको नोट्स को साथ साथ भी लेके चल सकते हैं, टॉपिक और आगे पीछे भी हो सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन टाइम निर्धारित कीजिए कि कब क्या करना है। मान लीजिए जो नोट्स के आपने लिखे हैं, तो मैं तो ऐसे करती, मान लीजिए शाम को, रात में मैं टाइम, जैसे जब मैं लिखती थी, जब रिवीजन का टाइम नहीं था, तो मान लीजिए मैं लिखती थी और उसको मैं ना दूसरे दिन सुबह ही जैसे भी कैसे भी टाइम निकाल के मैं एक बार उसको रिवाइज कर लेती, जो मैंने लिखा था, 2 ही पेज लिखा है, 4 ही पेज लिखा है, जो भी नोट्स में फटाक से उसको रिवाइज कर लेती थी। तो लिखा और तुरंत उसको रिवाइज किया, तो ऐसे थोड़ा सा मतलब हमारे लिए काम आसान होता है। लेकिन आप टाइम टेबल बनाइए कि आपको इतने पेज पढ़ने भी हैं और इतने वीडियोस आपको देखने भी हैं, ठीक है, तब जाके आपका काम हो सकता है। एक आया है यूजर HZ2 करके, कुछ देर पढ़ने के बाद मन भागने लगता है। यही तो बात है भाई कि मन इतना चंचल होता है, कहा जाता है ना कि हवा से भी तीव्र गति से मन को माना गया है कि जितनी तेज हवा वायु की जितनी तेज गति होती है उससे भी तेज हमारे मन की गति होती है, कहीं भी पहुंच सकता है। तो इसी को सबसे बड़ी बात तो यही है ना, कंट्रोल करके रखना। अगर यही चीजें हमारे हाथ में होती तो कोई चीज की दिक्कत ही नहीं होती। तो यही कंट्रोल करने की बात है। मन तो भागने लगता है, लेकिन क्यों मन भागता है? मैं तो घंटों घंटों पढ़ लेती थी, क्योंकि मैं अपने सिचुएशन से इतना ज्यादा मतलब कहा जाए कि हार चुकी थी हर चीजों से, कि मेरे पास बस एक ही अब लगा था कि अब पढ़ाई ही मेरे पास एक जरिया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं से आपके मन में कोई और रास्ता दिख रहा है क्या अपने जीवन को सुधारने का? आप खुद बैठ के सोचिए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर आपको ये नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या कोई और रास्ता है क्या आपका जीवन सुधारने का? अगर आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है कि नहीं यार मुझे यही नौकरी चाहिए,
कहते हैं ना, मैंने शुरू में ही बताया था कि ए और बी दो प्लान लेके मत चलिए, एक ही प्लान लेके चलिए। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अच्छा ये कर लिया, नहीं कर पाएंगे तो ये कर लेंगे, ये कर ले। जब ऐसा आपके मन में ना ये रहता है कि चलो ये नहीं हुआ तो ये, तब जाके मन में ना थोड़ा सा ढीलापन आ जाता है, आप पढ़ नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि आपको यही नौकरी चाहिए और सोचिए कि क्या आपके पास और भी ऑप्शन है क्या ऐसा कि आपका जीवन सुधर सकता है। अगर नहीं है तो फिर यही है, फिर आपका मन क्यों भागेगा। जी जान लगाइए। और जब भी मन भागे, मन तो चंचल है, भागेगा। जब भी मन भागे तो बैठ के थोड़ी देर के लिए अपने सिचुएशन को सोच लीजिए कि निकलेगा रिजल्ट तब क्या होगा, नहीं निकलेगा तब क्या होगा, निकल जाएगा तो कितना अच्छा हो जाएगा, मेरी जीवन कितना मतलब सुकून से बीतेगा, मैं जो चाहूंगी कर पाऊंगी, अपने कम से कम नहीं कुछ तो अपने बच्चों की खुशी, परिवार की खुशी, अपनी खुशी में देख पाऊंगी। बहुत सारी चीजें हैं, आप सिचुएशन देख लीजिए। और थोड़ा सा मान लीजिए माइंड आपका थक जाता है पढ़ते पढ़ते, थोड़ा सा रुकने के बाद आप किसी की प्रेरणादायक वीडियो जरूर देखिए, जो लोग सफल हो चुके हैं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आपको जरूर आपके मन में एक मोटिवेशन आएगा, और सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका अपना सिचुएशन। ठीक है, तो इस तरह से करके आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर सविता राजभर करके एक आया है, उनका है सविता राजभर का, कि आगे पढ़ती हूँ तो पीछे का भूल जाती हूँ। तो होता ही है, आगे आप पढ़ेंगे तो पीछे का भूल जाएगा। बस आगे पढ़िए, 2 दिन के बाद फिर पीछे का रिवाइज करिए, फिर आगे आप बढ़ते जाइए, पीछे का रिवीजन, मतलब एक एक पेज, 2-2 पेज के टॉपिक को जब भी आप बैठिए तो ऐसे ही, अच्छा ये तो मैंने, मुझे याद है लेकिन चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छा ये तो मैंने पढ़ा था, अभी कल ही तो पढ़ा था, परसों तो पढ़ा था मैंने, ठीक है एक बार और देख लेते हैं। सरसरी निगाह से एक बार देखिए, लेकिन बार बार वही रिवीजन ही है इसका एक जरिया कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और एक आया था यूजर VM4HI के नाम से आया था, इनका लंबा थोड़ा था तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। माँ नहीं है तो घर वाले इनकी शादी की बात करते हैं, जिससे इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, और ये जिससे नहीं चाहती है वैसे मतलब शादी की बात हो रही है, मतलब इनको पसंद भी नहीं है। तो आप अपने घर में कह सकती हैं, आप तो सभी लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, कि आप जॉब कर लेंगी तब ये करेंगी, शादी करेंगी। ये तो आपके ऊपर, वैसे घर में बातचीत करने से ये सारी चीजें होती हैं। जैसे आप भी इधर अलग चिंता करिए, उधर बाकी लोग भी चिंता करें, फिर बीच में कोई रास्ता ना निकले तो कुछ मतलब सब डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए घर में बात करिए कि आपने क्या सोचा है, क्या जैसे होता है ना कि बड़ों से हम लोग बात नहीं कर पाते हैं, तो किसी को माध्यम बना के आप कह सकती हैं। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि भाई पहले नौकरी कर लीजिए, उसके बाद शादी करिए, जो मन करे वो करिए, क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ जाती है एक जॉब पा जाने से। एक है अविरल भारद्वाज का, ये कहते हैं कि मेरे भी कमेंट्स का जवाब दिया करिए। तो आप पूछिए, मैंने तो देखा तो आपके कमेंट्स में कुछ प्रश्न मुझे नहीं दिखे, तो आप प्रश्न पूछिए, मैं जरूर जवाब दूंगी। मतलब वही है, थोड़ा सा टाइम की बात पड़ जाती है, नहीं तो मैं सबके बैठ के यही काम करती। अगर मेरा यही बस काम रहता ना तो मैं बस यही करती, लेकिन वही है ना कि अभी देखिए ठंड के दिनों में 4 बजे 4:30 बजे एकदम अंधेरा हो जा रहा है, बहुत ठंड पड़ रही है। आने के बाद थोड़ा सा थकान महसूस होती है, उसके बाद से ये काम, फिर अपनी भी पढ़ाई लिखाई, फिर बाकी भी काम, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं चलती हूँ लेके। और राजेश निषाद का आया है कि कोचिंग लिया है लेकिन अभी तक बुक नहीं लिया है, अगर ले लूँ तो क्या मैं पूरी बुक तैयार कर पाऊंगी। राजेश निषाद के नाम से है, तो बुक नहीं लिया है, आपने ये नहीं लिखा कि कैसी बुक, मतलब मूल पुस्तक, या जैसे सरस्वती पांडे की, जैसे मैं एक बताती हूँ तैयारी करने के लिए 1 लाइनर, या ऐसी कौन सी बुक। मूल पुस्तक देखिए, बार बार मैं कहती हूँ कि बहुत ज्यादा बुक आपको रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप नोट्स बना रही हैं और आपके पास जैसे सरस्वती पांडे की किताब है और भी कोई हेल्पिंग बुक है इस तरह की है, तो आप उसी को रिवीजन करिए। ऐसा करिए कि वो अच्छे से तैयार हो जाए, आपके नोट्स अच्छे से तैयार हो जाए, और 1-2 मूल पुस्तक हो उसको पढ़ लीजिए बेस बनाने के लिए। और जहां आप कोचिंग कर रही हैं तो वो लोग सारे किताबों का जो राइटर्स के होते हैं उसमें से इंपॉर्टेंट चीजें तो बताते ही हैं, आप कहां तक पढ़ पाएंगी, बात तो ये है। तो जो बहुत ज्यादा किताब नहीं, 1-2 किताब पढ़िए, लेकिन पूरे अच्छे से तैयार होनी चाहिए। और अभी जो बुक लेने की बात कर रही हैं, तो अगर आपके पास एक भी बुक नहीं है तो आप कोई भी एक मूल पुस्तक अपने टीचर से संपर्क करके पूछ के आप ले लीजिए और उसको एक बार पढ़ लीजिए बेस बनाने के लिए। नहीं तो सरस्वती पांडे किताब है, मैंने बताया है, और भी जितनी व्याकरण की अलग अलग मैंने एक बुक के ऊपर पूरी वीडियो ही बनाई है, और भी लोगों का आप देख लीजिए यूट्यूब पे सर्च करके, आपके नोट्स हैं उसको करके आप जो है उसी को रिवाइज करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और एक देखिए, हाँ देखिए मैं ये भी बताना चाहते हैं, TGT PGT में जैसे आप लोग ना सिलेबस के अनुसार कोई भी एग्जाम देते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। बहुत ज्यादा ये मत सोचिए कि नेट JRF का है वो, और भी ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। आप अपने आप के सिलेबस से ही आएगा, ये जान लीजिए, सिलेबस के बाहर नहीं आएगा। हाँ, उसमें लेवल प्रश्न का कठिन भी पूछ सकता है, और थोड़ा सा मतलब हर टाइप के प्रश्न होते हैं। आपने 2021 का प्रश्न जो हम लोग के टाइम में हुआ था वो देखिए किस तरह का पूछा था, वही एक नए मतलब नया पैटर्न पर उसने पूछा था TGT का। ठीक है, PGT का तो वही चलेगा, इसमें कि इंटरव्यू आपको फेस करना पड़ेगा, लेकिन सिलेबस के अनुसार ही पढ़िए, जितना सिलेबस है उतना ही पढ़िए, लेकिन उतने को ही अच्छे से पढ़िए। मैं बार बार कहती हूँ, उसी सिलेबस को आप सोचिए कि एग्जाम तक कितनी बार आप दोहराएंगे,
कितनी बार दोहराएंगे। और ये मत सोचिए कि अरे मैंने तो 10 बार पढ़ा लेकिन मुझे तो कुछ नहीं याद है, तो 20 बार पढ़िए। जरूरी नहीं है किसी को 10 बार में सारी चीजें समझ में आ जाए, किसी को 20 बार में आएगी, किसी को 50 बार में आएगी, किसी को 4 बार में 5 बार में ही आ जाएगी। अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना तरीका है। कितना हम एफर्ट लगाते हैं अपना अपने ऊपर डिपेंड करता है। किसी से कंपेयर मत करिए कि उसने इतनी बार किया था तो मैं भी करूंगी। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए, कम बिल्कुल मत सोचिए कि मैं कम करूंगी। मेहनत में बिल्कुल मतलब कोताही मत बरतिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। और एक आया है कि वैभव प्रजापति का कि सभी विधा की रचना काल को याद करना पड़ेगा या कुछ का। तो मैंने तो ये बताया भी था पहले भी कि सभी विधा जो थी, मैंने क्या किया था, मैं तो पुराना ही देखी थी क्वेश्चन पेपर 15 साल का, तो उसमें टीजीटी में मैंने यही देखा था, यही फॉर्म भी मैंने भरा था एक ही, ठीक है। और यही देखा था मैंने कि उसमें कहीं सन नहीं पूछता है, बहुत मतलब रेयर, बहुत महत्वपूर्ण है उन्हीं का, तो मैंने वही किया था जो महत्वपूर्ण जो थे उनका मैंने याद कर लिया था। तो आपको भी मैं यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा सारे का आप नहीं याद कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। ये किसके लिए है, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। अगर आप सोचेंगे 1-2 महीने में कर लें, तो मैं तो यही कहूंगी कि जो पहले महत्वपूर्ण है उनका करते जाइए। हाँ, आपका परीक्षा अगर आगे जैसे मान लीजिए पढ़ा कोई भी रचना आप पढ़े, उसके साथ सन भी बोलते चलिए। जब बार बार रिवाइज ऐसे करेंगे ना, तो जैसे वो रचना आप बोलेंगे ना, सन अपने आप आपके दिमाग में ना वो लेटर, वो अक्षर जो भी है, वो अंक हमारे दिमाग में ना एक इमेज के जैसे आ जाता है। बार बार रिवाइज करने से आपको दिक्कत नहीं होगी, बस बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट, ठीक है, कर लीजिए। और उसके बाद जो बाकी के आपको लगता है कि बार बार पूछ रहा है क्वेश्चन, इनसे संबंधित ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक बार बार पूछ रहा है, तो उनका भी देखते चलिए, क्या हर्ज है, ठीक है। बस रिवीजन करने से आपको याद हो जाएगा, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट जितने भी हैं उनका तो आप देख ही लीजिए सबका। और एक यूजर WQ करके आ रहा है, देखिए नाम से आता नहीं है इनका, तो सबसे मतलब अलग से था कि जब सब आपको गलत समझ रहे हो तब उस ऐसे चीजों से कैसे निकले, जब सभी लोग आपको गलत समझ रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन मेरे साथ भी हुई थी, बहुत लोगों के साथ होती है, जब सभी लोग आपको गलत समझते हैं और आप गलत नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि आप गलत नहीं है, लेकिन सभी लोग आपको गलत समझते हैं। उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आपको अपने ऊपर भरोसा है, ईश्वर पर भरोसा है, जरूर आपके सपोर्ट में 1-2 लोग तो जरूर रहेंगे, आपके माँ बाप में से कोई रहेगा या कोई भी ऐसा जरूर रहेगा, ठीक है। लेकिन सभी लोग, अगर लगता है कि सभी लोग, वो लोग भी आपके खिलाफ हो चुके हैं, आपको कोई नहीं समझने वाला है, चुपचाप से एक किनारा पकड़ लीजिए, अपनी किताब को अपने साथी समझिए, दोस्त समझिए और भगवान पर भरोसा रखिए। आप उस समय कोई रिएक्शन मत दीजिए, कुछ मत करिए। मैंने तो यही ऐसा ही करके देखा है, बड़ी शांति मिली है और अपने काम में मैं सफल भी हुई। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप अगर आपको कोई कहता है कि ये पढ़ती भी नहीं है, ये भी नहीं करती, वो भी नहीं करती है, ऐसा ही है, कुछ बोलिए मत, कुछ रिएक्शन मत करिए। हाँ, समझ लीजिए कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई समझेगा ही नहीं, तो आप क्यों फिर बोलेंगे। बिल्कुल मत कुछ बोलिए, किताब को अपने दोस्त बनाइए, किताब पढ़िए और सफल होकर दिखाइए। बस एक जवाब है, आप किसी से लड़ नहीं सकते हैं, किसी को हरा नहीं सकते हैं बातों से। जो सीधे लोग होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं ना, वो नहीं उलझ पाएंगे, क्योंकि मैं इस चीज को जानती हूं। तो इसलिए आपको उलझने की जरूरत भी नहीं है। आप करके अपनी सफलता से ऐसे लोगों को जवाब दीजिए और एक दिन वही लोग आएंगे आपके पास, मानेंगे कि हाँ वाकई में ये काम कर रही थी, इसका काम हो रहा था, ये पढ़ाई कर रही थी, ये गलत नहीं है। अपने आप कुछ सिचुएशन अपने आप देखिए, समय है, चक्र है, जरूर बदलता है, जरूर बदलता है सबका समय। आज आपका बहुत खराब समय है तो अच्छा समय इंतजार कर रहा है। ये किसी पहले जन्म का कर्म है जो अभी हम भोगता है इंसान, ठीक है। और अगर आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है तो कोई कभी भी घमंड मत करिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में जरूरी नहीं है कि इस तरह का समय रहेगा। तो इसीलिए मनुष्य को लचीला बनना चाहिए, जैसा समय है उसी के अनुसार ढल जाइए, अपने आप सिचुएशन सही होने लगती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए टिप्स मैं यही दूंगी, अभी जैसे मैंने बताया कि टीजीटी पीजीटी का जो है ना, सिलेबस के अनुसार पढ़िए। कोई आपको जरूरत नहीं है अधिक बहुत ज्यादा ये करने की, जितना सिलेबस है उतना ही तैयार करिए, ठीक है। और एक चीज और, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो अपने मन को शांत करके पढ़िए। शांत करना भी आसान है, थोड़ा सा अपने आप को समझाने की जरूरत है। बैठ के अपने आप से 5-10 मिनट इधर उधर लोगों से बात करने से अच्छा है ना कि 5-10 मिनट आप अपने अकेले में अपने आप से बात करिए, ठीक है। और ये काम करिए ना कि जैसे कोई भी सिचुएशन होगी हम बाद में देखेंगे, ठीक है, इस चीज को हम बाद में देखेंगे, पहले मेरे सामने पढ़ाई है और हमको जॉब पानी है, ये हमेशा आपका एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। अपने आप से बातें, जब भी कोई टॉपिक पढ़िए तो ऐसा चिंता आपको ना हो कि आप मान लीजिए कोई आदिकाल शुरू करना पढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है यार रीतिकाल तो मेरा तैयार नहीं है, रीतिकाल में तो बहुत सारी रचना है, वो तो मेरा तैयार ही नहीं है, ठीक है।
या रीतिकाल पढ़ रहे हैं तो अरे यार आधुनिक काल में तो ये चीज तैयार नहीं है। जो टॉपिक पढ़िए उसी में रम जाइए। जो भी राजा के बारे में पढ़ रहे हैं, जिस कवि के बारे में पढ़े, एकदम अपने आप को कल्पना करिए कि आप वहीं बैठ के देख रहे हैं उनको। हमेशा कल्पना कर करके, इमेज बना बना के दिमाग में आप चीजों को बैठा सकते, समझ समझ के पढ़िए, थम थम के पढ़िए, ठीक है। थम थम के मतलब समझ समझ के चीजों को, एक एक लाइन को समझ समझ के। एक लाइन को तो मैं तो 2-2 बार 3 बार रिपीट करके पढ़ती थी, ठीक है। टाइम लगता है, मेहनत लगता है आपका। हम तो बोल बोल के, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोगों से, ऐसे में पढ़ती थी, मेरा ये सब दर्द करने लगता था। कोई सुनता भी था, मेरे घर में सभी लोग ऐसे आते जाते थे। मेरे तो एक अलग से स्टडी रूम भी नहीं था, एक ड्राइंग रूम था, वहीं पर मैं बैठ कर पढ़ती थी, वो भी अपने बिस्तर पे बैठे बैठे। मेरे जो बेड था ना, वहाँ पर मैंने मतलब वहाँ पर गड्ढा बन गया था, बैठे बैठे मैं एक ही जगह पर, मुझे वहीं पर समझ में आता था, मैं कहीं नहीं जाती थी। तो ये सुनता भी कोई था, क्या करेगा, ड्राइंग रूम में कोई आ गया तब क्या कर सकते हैं। मैं अपना किताब तुरंत लेके, मुझे कोई भागती थी वहां से, मैं वहां से चाय पानी भी मान लीजिए किसी को देना है मैं देती थी, लेकिन वहीं पे किताब रखी रहती थी कि अच्छा यार इनको चाय पानी देके मम्मी में कोई बात करेगा, लेकिन फिर मुझे ही आके मैं यहाँ पर अपना कुछ ना कुछ तो पढ़ूंगी ही अपना। तो इस तरह से मैनेज कर करके आपको एकदम, आपका दिमाग कोई काम करते समय भी होना चाहिए कि आप पढ़ाई ही कर रहे हैं। आपने ये अभी इसके पहले पढ़ा, अच्छा ये रचनाएं मैंने याद की है, रिवाइज करते रहिए। जैसे ही भूले, मान लीजिए सब्जी आपने बना रहे हैं, आप बना रही हैं या बना रहे हैं, ठीक है। कुकर मतलब तेज है, तेज आंच पे है, आप छौंक रहे हैं, मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ। अचानक से आपके दिमाग में चल रहा, अच्छा ये रचना मैंने याद की है, अब भूल गया आपको, अरे यार क्या पढ़ा था भूल गया, तुरंत गैस धीमा करिए, चला के एक बार गैस धीमा करिए, फटाक से दौड़ के आइए। किताब तो मैं वहीं रखी रहती थी, लेके फटाक से तुरंत खोजिए, अच्छा ये है, एक बार और चला लीजिए, अच्छा ये है, हाँ तुरंत, लेकिन उसी वक्त क्लियर करिए। इतना आपको लगन होना चाहिए, किसी भी इतना पीछे पड़िए, ठीक है। सब चीज बाद में हो सकता है, लेकिन ये पढ़ाई और ये जॉब जब एक बार हो जाएगी सब अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।